ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने गुस्से में कहा कि मुझे दूसरा बच्चा ना हो और नहीं हुआ, ये कैसे? क्या मेरी बात को भगवान ने सुना? क्या मेरी बात को परमात्मा ने सुना? और आपके प्रश्न के साथ एक और प्रश्न भी सामने बैठे जोड़ दिया गया। फिर जब मैंने कहा माता रानी मुझे दो, तो भगवान ने दे दिया। क्या भगवान हमारी बात सुनता है? परमात्मा हमारे कहने पर चलता है? यहां कई प्रश्न उठते हैं। नहीं, भक्तों की बात सुनता है। जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उनकी सुनता है। परमात्मा किसी की सुनेगा और किसी की नहीं सुनेगा। वो कैसा माता पिता है, वो कैसा भगवान है जो किसी की सुन लेता है, किसी की नहीं सुनता है। गुस्से में भी कह दो तो सुन लेता है। तो सारा संसार अच्छा अच्छा मांग रहा है और उनको तो नहीं मिल रहा है। गुस्से से कहो, प्यार से कहो, कैसे भी कहो, सारी दुनिया आज सुख और शांति को मांग रही है। फिर तो उसे वो दे देना चाहिए ना। सारी दुनिया मैक्सिमम, कुछ मैं नास्तिकों को नहीं कहूं, बाकी सारी दुनिया मैक्सिमम, चाहे वो किसी धर्म, किसी पंथ, किसी भी मत में है, वो जैसा जैसा उनके परिवार के बुजुर्ग, सीनियर्स, गाइड करने वाले मार्गदर्शक उनको जैसा जैसा डायरेक्शन दे रहे हैं, मैक्सिमम कर रहे हैं। जो ढिलाई भी बढ़ती जा रही है, उस ढिलाई का भी डायरेक्शन उन धर्म के ठेकेदारों के द्वारा उनको मिलती है। कोई बात नहीं, तुम ऐसे कर लो। और कमाल की बात है कि सारा संसार सुख मांग रहा है और सारा संसार सुख के बदले दुख की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है। इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा कहते, बच्चे मैं ये तुम्हारी मांगने देने वाली कोई इच्छाएं ऐसे पूरी नहीं करता हूं। जो कुछ भी होता है परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। ड्रामा में मैं, परमात्मा स्वयं अपने लिए कहते, मैं एक सेकंड पहले नहीं आ सकता हूं, एक सेकंड लेट नहीं हो सकता हूं।
तो कोई भी बात परमात्मा की श्रीमत पर ही नहीं बल्कि ड्रामा अनुसार ही होते। परमात्मा भी किसी एक्ट को एक सेकंड पहले नहीं कर सकता, तो कोई मनुष्य कोई भी एक्ट एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं कर सकता। आप चाहे गुस्से में कहें, चाहे आप प्रार्थना करें, परम आत्मा इससे जुड़ा हुआ नहीं है। जो कुछ भी आपको मिल रहा है वे आपके अपने ही कर्मों का परिणाम है। जो कुछ आपको नहीं मिल रहा है वे भी आपके ही कर्मों का परिणाम है। चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। इस कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर्मों की गति पर एक विशेष फोल्डर बना हुआ है। कर्म कौन करता है, कैसे करता है, कर्म की गति क्या है, किस प्रकार से हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है, ये सभी प्रश्न, सभी उत्तर मिलते हैं। आप उन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपना जान सकेंगे। फिर भी आपके मन में जो भी प्रश्न उठे तो या तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि आपको स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।